और लीजिए अभी आपने आंटी जी वो सखी के द्वारा कैसे डांस देखा और ये दूती सखी दुल्हन की बात सजा दिया गया। चौबारों पे मोद बधाए होने लगे, परंतु मैंने यह संदेश अपनी रानियों को नहीं बताया। राम को सबसे प्रिय केकई है और हमारी मछली महारानी केकई राम को भी अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती है। क्यों ना यह सूचना सबसे पहले महारानी हमारी मछली रानी केकई को ही बताई जाए, जिसे सुनकर के वह हृदय से बड़ी प्रसन्न होगी। चलते हैं मछली महारानी के भवन की ओर। ये क्या जब भी हम कभी अपनी मछली महारानी केकई के भवन की ओर आया करते थे तो महारानी अपने हाथों में मंगल थाल सजा करके स्वामी स्वामी कहती हुई हमारे पास दौड़ी चली आती थी। आज तो महल के कपाट बंद है, कारण क्या है? कोई राज्य सेविका भी नहीं दिखाई दे रही। राज्य सेविका, अरे ओ महारानी की दासी, कहाँ हो तुम कि तुम भी नहीं हो? महारानी की दासी, हमारे पास तो आओ। जी महाराज। जी महाराज। राज्य सेविका, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आज महारानी के महलों के कपाट बंद हैं। कारण क्या है? महारानी कहाँ है आज? महाराज महारानी को भवन में। क्या कह रही हो? हमारी महारानी कोप भवन में? कोटि भवन सुन सच चिमुराबू, भय बस आगे होड़े पैर ही न पाऊ। महारानी का कोप भवन में जाना हमारे हृदय को यह विचलित कर देने वाला संदेश सुना नहीं जाता। आज अपने पैर बढ़ाता हूं तो न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पैरों पर प्रतिरोध जता करके मुझे पीछे की ओर खींच रहा है। चलते हैं सच्चे तीर सदा, ये झूठे दाव नहीं चलते। किस्मत तो आगे बढ़ता है, परे पाँव नहीं। आज न जाने क्यों अकाल नहीं है, मैं बड़ा विचलित सा हो रहा। कहीं कुछ कारण तो नहीं बनने जा रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह संदेश हमसे पूर्व किसी और के द्वारा महारानी को विदित हो गया हो, तो महारानी हमसे रूठ करके कोप भवन चली गई है। यदि ऐसा हुआ होगा, चलना होगा कोप भवन में जाकर के महारानी को देखना होगा, आखिर रूठी क्यों है। ऐसे सुंदर सुगम समय में महारानी को भी मनाना होगा। सब ये प्रिया कर गया देखी और महाराज ने जाकर के क्या देखा? भूमि सयन मोती पुराना दिए दादी कर भूषण गाना जागे निकट कहीं कहीं जागी निकटी कहीं प्राण प्रिया के हेतु निशानी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुषमा और शोभा को लगा देने वाली मेरी प्राण प्यारी जिस समय मेरे सामने आभूषणों से सुसज्जित होकर के आती थी तो रति भी जिसकी सुंदरता को देखकर के शर्माती थी, आज वही श्याम वस्त्रों में लिप्त इस कोप भवन में ये महारानी के वस्त्र जो कभी महारानी की तन और बदन की शोभा बढ़ाया करते थे, मानो निर्जीव होकर के भूमि पर पड़े थे। आभूषणों को भी भूमि पर बिखेर दिया। ऐसा क्या हो गया वो महारानी इतनी रूठ गई? पास जाना होगा
प्यारी, अरे वो मेरी महारानी क्यों रूठी हो? महारानी अभी सुनो तो मेरी प्यारी, आज तुम्हारा इस प्रकार से रूठ जाना हमें अच्छा नहीं लगता है। सुनो तो महारानी प्यारी, क्या हो गया? कौन सा ऐसा कारण हो गया जो तुम इस प्रकार से रूठ गई? यही बताओ तो महारानी। सुनो तो, न जाने क्यों आज इतनी रूठी है मेरी रानी। रूठने का कारण ही कुछ नहीं पता चलता, और यदि रूठी है, नहीं मान रही है, तो इनको मनाना पड़ेगा। अरे काय रूठी हो रिसानी, महारानी ऐसा क्या हो गया जो तुम इस प्रकार से रूठ गई हो? ऐसे रूठी हो काहे रिसानी, काये रूठी महारानी, काये रूठी रिसानी, काये रूठी महारानी। यदि कोई ऐसा कार्य हो जो मुझसे हो सकता हो तो उसको भी मैं पूर्ण कर दूं, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं क्या नहीं कर सकता। कहो कहे रंग कहे कराओ नरेसु, कहो कहे निकालो देसु, कहो कहे शरीर के रंग को ही बदल लिया। अरे जिन आंखों में दिया हो त्रास, वो आंखें फुला दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा वाली हो, वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। ये लटके मोती क्यों बिखर गए, मन मार मार क्यों
है, बढ़ रही मांग की उलझन, काकुल का कुल रंग बदला है। भागनी मेरी प्यारी, भागनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बढ़ावा। आज तो तेरे मन का हो गया, अयोध्या में घर घर मंगल बात बज रहे हैं। क्यों जानती हो ऐसा क्या हुआ? मैंने तुम्हारे प्राण प्यारे को, जिसे तुम प्राणों से अधिक चाहती थी, राम ही देव काल युवराजू, मैं राम को कल राजा बनाने जा रहा हूं। इसीलिए सुनो, सजै सुलोचन मंगल साजू। अरे तुम इन वस्त्रों को उतार करके अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, मंगल थाल को सजाओ, क्योंकि कल तुम्हारा राम राजा बनने जा रहा है। तो ऐसे समय पर ये सब अच्छा नहीं लगता महारानी। चलो और इन वस्त्रों को त्याग दो। महाराज क्यों आई आप मेरे यहाँ? चली जाइए यहाँ से, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर बस मर जाने दो मुझे। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ महाराज। अरे कौन होती हूँ तुम्हारी? सब कहती हो मेरी प्राण प्रिया हो, प्राणाधिक हो, मेरी प्राण बल्लवी हो कहती हो। वहीं चली जाइए। कहाँ? ऐसी बोल रही जैसे बिल्कुल पता ना हो। पिया वो पिया वो, पिया वो पिया वो हमारे पिया। अरे हट जाओ ना, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। मन में रखते हो स्वार्थी भाव, कुछ मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुझे थे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी न मिलती है। कैसी बातें? अच्छा जो मांग सीट पर है वो मांग सजा कर देती है, तो खेल वालों को अब सदा हाथों से बनवा देती है। और महाराज देते रहते कुछ नहीं है, आप हमेशा कहते रहते हैं मांगो मांगो, ना देते हैं ना लेते हैं, कुछ तो करो महाराज। हाँ हाँ मांग मांग तुम कहो, दिए कभू न ले न दे, दिल कहीं वरदान दी दीपावत कर दो। महाराज आपके पास मेरी दो वरदान साथी रूप में रखे हैं, बस
वही वरदान चाहती हूँ मैं आपसे। कैसी बातें करती हो रानी तो, पता नहीं इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी तुम इतना बहक जाती हो। कहती हो मांग मांग पे कहो कि ये कुछ ले ना दो, ये सब तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास आती, मुझसे कहती महाराज मेरे वरदान आपके पास है, आप मुझे दे दीजिए। मैं उन वरदानों को तुरंत दे देता हूँ, उसमें विलंब नहीं करता। न जाने क्या क्या सोचती हो, ये सब अच्छा नहीं लगा हमें, क्योंकि फांसी राखना मांगे काहू बिसर गयो मोर भोर स्वभाव। मेरा स्वभाव ऐसा है, मुझे ध्यान नहीं रहा तुम्हारे वरदान जो मुझ पर फांसी रूप में थे। झूठे हमें दोष तुम दे हो, अरे तू की चार मांग तुमने, तुम झूठा दोष हमें दे रही हो कि तुम हमारे वरदानों को नहीं देते। अरे तुम दो वरदानों की बात करती हो, मैं तो कहता तुम मुझसे चार वरदान मांग लो। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रघुवंशी है। यदि हमने किसी को वचन दे दिया तो हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते, चाहे अपने प्राणों का परित्याग क्यों ना कर दे, लेकिन वचनों को हम वचनों से मुकर नहीं सकते। रही बात मांग की, तुम कहते हो जो शीश पर मांग है, ये मांग हमने भरी है और मांग भरने का दायित्व भी हमने निर्वाहित किया है। इन सब बातों में, इन व्यर्थ बातों में समय को बर्बाद ना करो प्रिय। सुंदर कार्य हमारे घर में होने जा रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, साहस हम देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप यही बोलेंगे। सोच रही थी मैं, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाली हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, प्राण पालन करने वाले हो। बिल्कुल राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रण वीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं, चाहे मित्र शत्रु हो जाए, चाहे संसार पर जाए, सर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। ऐसा है आपका सिद्धांत। लेकिन महाराज कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, ना करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, तुम पुरुषों पर और मुझको विश्वास नहीं। महाराज कैसी बात कर रही हो तुम? कह रही हो कि तुम पुरुषों पर हमको विश्वास नहीं, तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है। क्या होंगे उस घर के संस्कार जहाँ की पत्नी को अपने पति पर विश्वास नहीं होगा? क्या होगा वो घर? अरे महारानी, यदि पत्नी का पति से विश्वास उठ जाएगा तो फिर पत्नी का वो धर्म कहाँ रह जाएगा? महारानी तुम कहती हो कि हमें तुम पर विश्वास नहीं, तो सुनो हम कैसे हैं। जो कर्जे जुलत पर बातें मेघों में है, जो कहा वो किया किया, बस यही बात मर्दों में है। अरे दोहर तो कोई चीज नहीं जो जी में आए सो ले लो, हमने सीखी है। नहीं नहीं, जो मन में भाए सो ले लो, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई। प्राण जाए वचन न जाए। हम रघुवंशी अपने प्राणों का प्रत्याग तो कर सकते हैं, परंतु अपने वचनों से मुकर नहीं सकते। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। मीठी मीठी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारी प्राण प्रिया हो, अभी नाराज हो तो मीठी मीठी बातों से ही तो तुम्हें मनाएंगे। सब समझती हूँ मैं, बड़े स्वार्थी हो महाराज तो। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन महाराज चिकनी चुपड़ी बातें करके, हाँ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। महाराज मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, कैसे आपको तो मैं ही समझ पाई हूँ। कैसे? हाँ? रोजी बनाते हो नया एक बहाना, रोजी बनाते हो नया एक बहाना।
तुम्हें मर तो करना कोई ठिकाना, तुम्हें मर तो करना कोई ठिकाना। रोजी बनाते हो नया बहाना, इन्हें मर तो करना कोई ठिकाना, इन्हें मर तो करना कोई ठिकाना। तुमने कहा था जाने भी दूंगा, तुमने कहा था जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, जहाने भी दूंगा। तीन रानियां हैं मेरे पास, कभी आ जाते हैं तो मर्जी हो गई, लेकिन हो आज यहाँ हूँ कल, आज यहाँ हूँ कल वहाँ है ठिकाना, तुम्हें मरी तो करना कोई ठिकाना, तुम्हें मरी तो करना कोई ठिकाना। रोजी बनाते हो नया बहाना, तुम्हें मरी तो करना कोई ठिकाना। सोच रहे हैं कि मैं मीठी मीठी बातें करूंगा, मेरी मीठी मीठी बातों में आ जाएगी, लेकिन महाराज चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, राम की खबर दिखाएंगे, तभी मुझे विश्वास होगा कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। महारानी ये क्या कह रही हो? कह रही कि रात की सौगंध खा जाओ तभी मुझे विश्वास होगा। आओ क्या तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हम पर? नहीं है जो तुमने हमें राम की शपथ खाने के लिए विवश कर दिया, यदि ऐसा है तुमने हमसे विश्वास अपना भरोसा उठा लिया, तो हम अपना विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए अपने पुत्र राम की शपथ भी लेंगे। सुनो महारानी, यह आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाए, मालिक हो समुद्र में, ये पहाड़ों पर नगर जाए, पर हम वो नहीं है जो अपने वाक से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, यह अनुचित नहीं होगा, अनुकूल नरेश धर्म से और विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी रात का ये राज भवन है, साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी है और ये पवन है आन मुझको उस पाकर नाम की, ये खाता हूं तेरे सामने सौगात राम की, सौगात राम की, सौगात। अब तो विश्वास हो गया। महाराज अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। मान लो पर ऐसे नहीं, ये तो कैसे? तुम जैसे मेरे सामने रोज सज करके आया करती थी, संवर के आया करती थी, ये वस्त्र तुम्हारे मुझे अच्छे नहीं, इन वस्त्रों को त्याग दो। महाराज कहानी वही है कि उम्र 55 की दिल बचपन का है। कहते हैं कि श्रृंगार कर लो फिर मांगो। महाराज आप ही कर दो मेरा श्रृंगार, रोज तो मैं अपने हाथों से करती थी, लेकिन आज मेरी भी इच्छा है कि आप मेरा श्रृंगार करें। हैं? कौन कोई देख रहा है? महारानी देखा तुम्हारा रूप तो मेरा हमें कुछ कहने लगा। क्या
अनकृत नहीं जिसकी वह रूप तुमने पाया, उपमान से सिमट कर उपमेय में समाया। बनाने वाले की उस रचना का अंतिम निखार हो तुम, और यदि रूप की है सीमा तो सीमा पार हो तुम। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? और हंस रहे हैं महाराज। महाराज मांग रही हूं मैं। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथी, वो साथी आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले में निज सुत का राज चाहती हूँ। पहला वरदान देंगे कि नहीं देंगे आप बताइए। महारानी तुम कह रही हो कौशल्या नंदन के बदले में? भारत का राज चाहती हूँ मैं। ठीक है महारानी, मैंने दिया 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 महारानी दिया। दूसरी राह है जो कि प्रण मेरा सुन करके कंपित मत हो रहा। यदि छत्री नरेश कहलाती हो आफत से विचलित मत होना। राजा को राम हो रहा है, राजा 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 जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 बरसों को तपसी बनकर बनवाती हो। विशेष उदासी 14 वर्ष राम महारानी। नहीं नहीं महारानी, तुमने मुझसे भरत के लिए राज्य मांगा, मुझे देने के लिए कष्ट ना हुआ, क्योंकि मोर मनोरथ सुंदर फूला, फल चाहत जिल हत्यो समूला। मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष फूल देकर के फल देने को तैयार थे, परंतु तुमने उसी जल सहित नष्ट कर दिया। अवध उजाड़ कीन कई दीन से अचल विपत कह रही, तुमने इस अयोध्या को उजाड़ दिया और महान दुख का कारण बना दिया। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, न जाने किस समय की कैसी छाया मुझ पर पड़ गई और मैं अपनी नारी के विश्वास में पड़ गया, और मेरे साथ ये क्या हो गया। महाराज यदि तुझे इतना ही सब कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती। अरे अवश्य दूत में पठिन प्राता, अरे सूरत देख दो भ्राता, मैं किसी दूत को भेज करके दोनों भाइयों को बुला लेता। सुनन सोग सब साज सजाई, भरत कहराज बजाई। मैं पुनः उसी प्रकार से सब कुछ सजा करके डंका बजा करके भरत को राज्य दे देता। राम को राजपद का कोई लोभ नहीं है, लोभ न राम ही राजपद। बहुत भरत पर प्रीत मैं पर छोट विचार कर करत रहो नृपनी।
राम को राज का लोभ नहीं है। मैंने छोटा बड़ा विचार करके राजनीति के आधार पर राम को राजा बनाने का निर्णय लिया था और तुमने कहा कि राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो जाए। मेरे लिए तो सभी पुत्र समान हैं। मैंने सभी पुत्रों को समान माना। जितना मैंने राम को प्रेम किया उतना ही मैंने भरत को चाहा। मोरे राम भरत तो ही आके सत्य कहो। मैं शंकर साकी में भगवान शंकर की शपथ लेकर के कहता हूँ कि राम और भरत मेरी दोनों आंखों की तरह है और पिता होने के धर्म के आधार पर तो मेरी सभी संतानें मुझे उतनी ही प्रिय है। महाराज क्या हो गया? अभी तो आप कह रहे थे रघुकुल रीत सजा चली आई, पुराने जान पर वचन न जाई। अरे कहाँ गई आपकी रघुकुल की रीत? अब तो ऐसे रोने लगे महाराज जैसे कोई नई नवेली दुल्हन रोती है। जब कोई दुल्हन पैदा होती है तो रोती है, वैसे ही आप रो रहे हैं। क्यों महाराज? 2 बच्चों मैंने मांगी है, उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो एक पत्थर में घोड़े से निकल नहीं सकती। महाराज आप तो हरिश्चंद्र के वंश के हैं। अरे महाराज याद करो अपने पूर्वजों की कथा, जो कि मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा बरगद का वास न मांग रही, मैं तुमसे स्यो नदीज जैसा हड्डी न मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। और महाराज आप बहुत रो रहे हैं, इसलिए कुछ कह रही हूं मैं। यदि हृदय आपका दुखता है, हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। उपाय? बूढ़ी आंखों के आगे ही सरल उपाय बताती हूँ। क्या है वो उपाय बताओ। महाराज बैठ जाइए। उपाय ये है, कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ इस तो भवन में। तीसरा कोई नहीं सुन रहा है ना देख रहा है। नहीं सुन रहा है। महाराज ध्यान देके सुनना। बोलो। तुम्हारे वरदान भी रह जाएंगे और राम भी तुम्हारे पास रह जाएगा। बताओ कैसे? महाराज बात अभी घर में ही है, बात अभी घर में ही है। कुछ पंचों में अपमान नहीं। हाँ। लेकिन महाराज तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। हो जा। अरे उल्टा बुद्धि दीज बुद्धि वाली नारी। दशरथ अभी इतना कमजोर नहीं है जितना तूने दशरथ को कमजोर समझ लिया। कहती है कि कोई नहीं है, अपने वचन से मुकर जाओ। कह दो कि मैं पिछले वरदानों को नहीं दूंगा। मैं नहीं समझता था कि तू इतना भी गिर जाएगी। और बीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें बिगाती है। अरे हम सूर्यवंश की चादर में हम ये कालवा नहीं आने देंगे। सूर्यवंश निछावर कर देंगे पर वचन नहीं जाते तुझे। और इतना ही नहीं, उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। इस ओर राम बन जाता है, वहां प्राण सुधारा जाता है। बस कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर प्राण का भाग धरा, उस ओर धर्म का सौदा है। लेकिन हमें अपने हृदय को कठोर करना होगा। बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, पलायन हो तुरंत। मेरा उत्थान कर्म पर है। रानी रानी क्या कहती है और इसकी चिंता मुझको अब है। अरे तू क्या संतानें क्या
पर धर्म पर सब है। तो फिर महाराज सवेरे होते हुए यदि रावण को न गया, आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। मैं जहर खातिर मर जाऊंगी, युद्ध का डंका बजवाऊंगी। महाराज आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे, जहर खातिर मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। महारानी क्या कहते कि यदि तुमने वरदान नहीं दिए तो मैं जहर खाकर के अपने प्राण का अंत कर दूंगी। तो मरण मनोर पछताऊं, मिटे मुई ना जीवन जाऊं तेरा मरना। यह कलंक तो मेरे मरने के बाद भी मेरे जीवन से नहीं निकल पाएगा। तूने महारानी यदि ये सब सोचा है तो सुन महारानी, आज तूने दशरथ को उस खजाने को लूट लिया जो सारे उमंग का भरा खजाना आज हमारी अयोध्या में आया हुआ था। महारानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पहनों में है, आज कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी मैं कहता हूँ सच रानी, तू सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी रानी आंचल पसार, खर्चा ले और दान भी ले, वर भी ले, प्राण भी ले और राज भी ले। ये वरदान भी ले। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैयान कसी गए मैं ना लड़ी थी। सैयान कसी गए मैं ना लड़ी थी। अब ज्यों ही भुंसा